जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी व्रत में पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, देव जो है वो हमें कैसे उठाने चाहिए, आज की वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले की वीडियो में आपने देखा कि इस प्रकार से मैंने देव का जो घर है वो बनाया था। आप भी इसी तरीके से इससे अच्छा जो घर है वो बना सकते हैं। अब इसी घर के अंदर जो देव हैं वो उठाए जाते हैं। तो आपको किस प्रकार से करना है, आपको इस घर में आप चाहें तो इसके ऊपर भी सारी चीज़ जो है वो रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसके ऊपर हल्दी और जो आटा है उसका चौक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और आटा का जो चौक है वो लगाऊंगी। उसके बाद जो देव हैं वो किस प्रकार से उठाए जाएंगे, जो सारा सामान है वो किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, चलिए सारा कुछ जो है वो करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटी सी रंगोली जो है वो डाल रही हूँ। आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, कोई भी रंगोली जो है वो डाल सकते हैं। इस प्रकार से जो रंगोली है वो डालना बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रंगोली जो है वो डाल दी। अब हमें क्या करना है, सीज़न की जो भी सब्ज़ी हैं वो हम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो खाना बंद कर देते हैं। फिर जब मौसम आता है, इन सीज़नल जो सब्जियाँ होती हैं फिर से खाना शुरू करते हैं, या यूँ कहूँ कि बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं वो इसी सीज़न में मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिलती हैं। तो जो लोग होते हैं वो इसी मान लीजिए पूजा के बाद सारी चीज़ें जो है वो खाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे सिंघाड़ा जो है वो पूरे सीज़न नहीं आते हैं, सिर्फ इसी मौसम में आते हैं, इसलिए सिंघाड़ा जो है वो अति आवश्यक है। आज के दिन गन्ना का विशेष महत्व बताया गया है। आज आप गन्ना जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। मुझे नहीं मिल पाए हैं तो गन्ना जो है वो आपको मिल जाते हैं तो ज़रूर चढ़ाएं, नहीं तो फिर जो भी सामान मिलता है उस सामान से भी आपको पूजा जो है वो करना चाहिए। मैं अपने कई वीडियो में बताती हूँ कि सामान जो है वो चाहे कम चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन पूजा जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए गाजर जो है, ये वाली गाजर सिर्फ सर्दी के मौसम में आती है, बाकी ऑरेंज कलर की जो गाजर है वो कभी भी आपको देखने को मिलती है। तो ये गाजर जो है वो ज़रूर रखें। साथ ही साथ जो मूली हैं वो भी रखें। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो मान लीजिए बिना सीज़न के भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी सब्जियां हैं जो केवल सीज़न में ही मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी सब्जियां मुझे मिल गई हैं वो मैं रख रही हूँ। आप सब्जियां कम और ज़्यादा जो है वो भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो जो कम से कम सामान है उस पर भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने गोभी रख दिया है, ये गाजर रख दी, मूली रख दी है, सिंघाड़े रख दिए हैं, अमरूद रख दिया है, और उसके साथ ही साथ मटर की जो फलियां हैं वो सर्दियों के सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे मटर की जो फलियां हैं वो भी रख रही हूँ इस प्रकार से। तो ये जो सब्जियां मुझे मिल गई हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा देखिए जब हम देव उठाएंगे तो सबसे पहले माता तुलसी को जो है वो अति आवश्यक है। तुलसी जी रखें या तुलसी दल रखें, कुछ भी रखना है, आपको रखना ज़रूर है, क्योंकि जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं 5 महीने के बाद सबसे पहले वो माता तुलसी को ही माता तुलसी का ही दर्शन करते हैं, उनकी ही आवाज़ सुनते हैं, और उसके बाद ही जो निंद्रा है उससे उठते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सारा सामान जो है वो रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप कुल्हड़ में पानी रखें, मिट्टी के जो पात्र आते हैं उसमें रखें, या आप इस तरीके से तांबे का या पीतल का लोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीतल का एक छोटा सा लोटा जो है वो रख रही हूँ, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी पूजन का सामग्री है जैसे पुष्प इत्यादि जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहीं पर जो थोड़े से फूल हैं वो भी रखे दे रही हूँ इस प्रकार से। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को, ये मान लीजिए ये जो पूजा होती है देव उठनी की, वो ज़्यादातर घरों में पुरुष भाई करते हैं। अगर मान लीजिए कि पुरुष भाई नहीं है सम्मिलित तो फिर महिलाएं भी इस पूजा को कर सकती हैं। कोशिश करें कि जब देव उठाएं तो पुरुष भाई ही इस पूजा में सम्मिलित हों। और जैसे ही मान लीजिए कि घर में कोई नहीं है तो माताएँ भी इस पूजा को कर सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है रखने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको जो एक मान लीजिए चाहे तो आप बांस की डलिया ले लें, अगर बांस की डलिया नहीं है तो आप इस प्रकार का कोई भी तसला जो है वो ले लें। इसके ऊपर स्वास्तिक बना लेना है, साफ स्वच्छ तसला ले लेना है, आप जो भी बोलते हैं, तो पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, बांस की लकड़ी डलिया जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ढाँक देनी होती हैं इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो आप अच्छे से ढाँक दें। कोशिश करें ये सारी चीज़ जो है वो अंदर ही रह जाएं, ऊपर से मतलब ढका होना चाहिए सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ढाँक दिया है। अब क्या होगा, शाम के समय गोधूली बेला में जब मान लीजिए देव हैं वो उठाए जाते हैं तो इसको बजाया जाता है, जो तसला होता है उसको बजाया जाता है, और दिया जो है
है वो जला के भगवान श्री हरि विष्णु को उठाया जाता है। किस प्रकार से उठाया जाता है चलिए वो भी देख लेते हैं। जब देव उठाए जाते हैं तो क्या होता है, गोधूली बेला में आपको सबसे पहले तुलसी जी का जो गमला है वो आप वहीं पे रखें, क्योंकि शाम का समय होता है तो हम तुलसी जी को जो है वो नहीं छूते हैं। तो आप या तो पहले ही तुलसी जो है वो तोड़ लें, तुलसी दल जो है वो तोड़ लें, या गमला जो है वो ही रख दें। बहुत सारे लोगों के यहाँ की परंपरा के अनुसार जो तुलसी जी का पौधा है उसके नीचे ही देव बनाए जाते हैं। तो अगर आपके घर की ये परंपरा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप तुलसी दल जो है वो अवश्य रूप से तोड़ लें। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे देव जो हैं वो ढके हुए हैं, जो देव हैं वो यहीं पे मैं उठा रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो तुलसी जी हैं वो विराजमान है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो यहीं पे जो तुलसी हैं वो रखना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, घर के जो भी पुरुष हैं, ये जो भी महिलाएं हैं देव को जो उठा रही हैं, उनको सबसे पहले इस तरीके से बजाना है, ताली बजाना है। और जो गीत है वो गाया जाता है, उठो देव जागो देव, क्वारन को ब्याह कराओ, ब्याहन को गौनो कराओ। इस तरीके से जो गाना है वो गाया जाता है, जो गीत है वो गुनगुनाया जाता है। और उसके बाद जो ऊपर से जो भी आपने ढाका, इस तरीके का कोई भी तसला ढाका है या आपने लकड़ी की डलिया ढाकी है, फिर उसको धीरे धीरे करके जो है वो उठाया जाता है। उठाने से पहले एक काम आपको और करना होता है कि आपको जो दिया है वो जला के इस प्रकार से और रखना होता है। इस दिया से जो आरती है वो हम करेंगे, तो इस प्रकार से जो दिया है वो आपको रख देना होता है इस प्रकार से। उसके बाद आपको धीरे धीरे से जो तसला है, जो लकड़ी की डलिया है, जो भी है, उसको इस प्रकार से उठाया जाता है। और उठाने के बाद में ये देखिए, जो तुलसी महारानी है उनका सबसे पहले दर्शन हो, इस प्रकार से ही आपको जो है वो देव उठाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो तुलसी महारानी है वो बिल्कुल सामने ही रखी हैं, और आपको 2-3 बार गाना जो है वो गाना है, मतलब अच्छे से ताली बजा के उठो देव जागो देव, क्वारन को ब्याह कराओ, ब्याहन को गौनो करो, इस प्रकार से गुनगुनाना चाहिए। और इसके बाद जो आपने बांस की डलिया तसला जो भी ढाक के रखा है उसको खोलना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो दिया है इससे आपको इस प्रकार से आरती जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जो देव हैं वो हमारे उठ रहे हैं। और उसके बाद जो पानी है वो हल्का सा जो छिड़काव है वो करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु उठें और अपने कार्यभार जो भी हैं वो आप संभालें, और घर में खुशियाँ हैं, सब खुश रहें, सब संपन्न रहें, सबकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हों, ऐसा भगवान से निवेदन करें, हाथ जोड़ें। और इस प्रकार से जो देव हैं वो उठाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।